Hello and welcome to Launchpad Education, and in this very important current affair video on reservation that has been introduced in the private sector in हरियाणा। तो हरियाणा सरकार ने प्राइवेट कंपनीज के लिए भी ये जरूरी बना दिया है कि वो कुछ सीट्स एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए रिजर्व करके रखें। वी विल सी क्या रिजर्वेशन है, क्या इसके रूल्स रहेंगे, कौन सी कंपनीज इस एक्ट के अंदर कवर्ड हैं जो नया एक्ट सरकार ने पास किया है। इसी के साथ हम एक और चीज डिस्कस करेंगे विच इज द सन्स ऑफ द सॉइल डॉक्ट्रीन। इस डॉक्ट्रीन की वजह से सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया में बहुत वायलेंट एक्ट्स भी हुए हैं और डिफरेंट टाइम्स पे स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऐसे एक्ट्स पास किए हैं या फिर पॉलिटिकल पार्टीज ने ऐसे एक्शंस लिए हैं, ऐसे कैंपेन्स और मूवमेंट्स स्टार्ट किए हैं विच आर रिलेटेड टू दिस डॉक्ट्रीन, दिस प्रिंसिपल ऑफ सन्स ऑफ द सॉइल, जो इस वीडियो से काफी रिलेटेड है। सो हम स्टार्ट करेंगे reservation in private companies that has been introduced by Haryana government. तो let us see what is this reservation. आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की तरह ही हरियाणा सरकार ने भी अनाउंस किया है that 70% of the private sector jobs in the state till a certain salary slab, इस सैलरी स्लैब से नीचे नीचे अगर किसी की सैलरी है, वेजेस हैं, तो ये रिजर्वेशन एप्लीकेबल होगी। और ये रिजर्वेशन है लोकल कैंडिडेट्स के लिए, दैट मीन्स उन लोगों के लिए जो हरियाणा से हैं। तो हरियाणा सरकार ने अपनी प्राइवेट कंपनीज में हरियाणा के लोगों के लिए 75% रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस कर दी है। एंड द स्टेट असेंबली दे हैव पास दिस बिल, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल 2020। ये काफी देर से प्रपोजल था, 2020 में ये बिल आया था और अब जाके ये पास हो चुका है। और अब हरियाणा में प्राइवेट कंपनीज को 75% नौकरियां जिनकी सैलरी लिमिट इस एक्ट में जितनी बताई गई है उससे कम है, उनके लिए रिजर्व करके रखनी पड़ेंगी। हरियाणा सरकार के मुताबिक इसका मोटिव ये है कि जो लोकल्स हैं उनके लिए ज्यादा नौकरियां पैदा हों। ऑन द फेस ऑफ इट अच्छा साउंड करता है, बट इसके कुछ नेगेटिव इंप्लीकेशंस भी हो सकते हैं। वी विल सी दैट लेटर। सो द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट मे नॉट गो डाउन वेल विद द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को इस एक्ट की प्रोविजंस पसंद नहीं है। नाउ दिस एक्ट इज सेइंग दैट ऑल द कंपनीज, सोसाइटीज, limited liability partnership firms and any person employing 10 or more persons and any other entity that is notified by the government of Haryana as per this act, ये सभी लोग इस एक्ट में कवर्ड रहेंगे। सो ऑलमोस्ट एवरीबडी दे विल हैव टू रिजर्व 75% ऑफ द सीट्स फॉर द पीपल ऑफ हरियाणा। लेकिन इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस एग्जेम्प्ट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, उसके ऊपर ये रिजर्वेशन एप्लीकेबल नहीं है। ना ही कोई ऐसी कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट ओन करती है। और किस व्यक्ति को लोकलाइट माना जाएगा, हरियाणा का डोमिसाइल्ड व्यक्ति, ही विल बी कंसिडर्ड एज अ लोकल पर्सन, ही विल बी एलिजिबल फॉर दिस रिजर्वेशन। तो इस रिजर्वेशन का बेनिफिट उठाने के लिए हरियाणा के जो लोग हैं उनको एक पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। दिस इज कंपल्सरी। एंड जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको भी लोगों को इस रजिस्टर्ड पोर्टल से ही उनको हायर करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज अ सैलरी स्लैब। इस एक्ट ने प्रेजेंटली सैलरी स्लैब रखी है 50,000 रुपए। तो सभी वो नौकरियां जिनमें सैलरी या वेज 50,000 या उससे कम है, वो सारी 75% रिजर्व्ड रहेंगी हरियाणा के लोकलाइड, हरियाणा के डोमिसाइल्ड लोगों के लिए। और ये लोग हरियाणा की किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉयर ऐसा कर सकता है कि किसी एक डिस्ट्रिक्ट पे 10% की लिमिट लगा दे। यानी एक डिस्ट्रिक्ट से अगर कोई एम्प्लॉयर नौकरियों पे रखने वाला कोई कंपनी अगर वो चाहे कि एक डिस्ट्रिक्ट से 10% से ज्यादा लोग नहीं लेंगे तो वो ऐसा कर सकते हैं। अगर वो इस लिमिट को नहीं रखना चाहते, दैट इज ऑल्सो अप टू देम। और इसमें हमने डिस्कस किया कि ऑलमोस्ट सभी कंपनीज, पार्टनरशिप्स, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स, सोसाइटीज, ट्रस्ट, एवरीबडी वाज इंक्लूडेड इन दिस लॉ। लेकिन इस एक्ट ने कुछ एग्जेम्पशंस भी प्रोवाइड की हैं। कोई कंपनी अगर चाहे तो एक लंबा प्रोसीजर है इस एक्ट में, वी आर कॉलिंग इट अ लॉन्ग प्रोसीजर, एंड आफ्टर दैट अप्रूवल ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट ऑफिसर्स। अगर ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स उनको लगता है कि एग्जाम्शन देने के लिए कुछ अच्छे ग्राउंड्स हैं तो एग्जाम्शन मिल सकती है। सो देर आर सर्टेन वेरी बिग सिटीज इन हरियाणा, फॉर एग्जाम्पल गुड़गांव। ऐसी सिटी में बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। मान लें अगर हरियाणा से इनको अच्छा स्किल, अच्छा टैलेंट नहीं मिल पाता, देन व्हाट? तो ये कंपनीज के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। दैट इज वाई प्राइवेट सेक्टर इज क्रिटिसाइजिंग दिस एक्ट। इन सच अ केस a company can get this exemption, so the employer may claim exemption where adequate number of local candidates of a desired skill, qualification or proficiency they are not available.
लेकिन इसके लिए एक लंबा प्रोसीजर है और सरकारी दफ्तरों में जाना पड़ेगा। सो व्हेन वी टॉक ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दिस एक्ट इज नॉट वेरी कंड्यूसिव टू दैट। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रिंसिपल से उलट है एक्ट, और ये कंपनीज के लिए दिक्कतें बढ़ा देगा। सो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इन्वेस्ट करते हुए, अपने ऑफिसेस खोलते हुए, they will have to think twice whether they should open their office in Delhi और गुड़गांव और नोएडा, जो डिफरेंट स्टेट्स हैं। जहां पे लॉज उनके लिए अच्छे होंगे वहां पे ऑब्वियसली वो इन्वेस्ट करेंगे, एंड जहां पे ये कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी वहां पे नेचुरली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और ऐसे एक्ट्स असल में क्या करते हैं, इन द लॉन्ग टर्म व्हेन इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट कमिंग, तो नौकरियां देने के चक्कर में बनाए गए ऐसे एक्ट जो कॉम्प्लिकेट कर देते हैं प्रोसीजर्स, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटीज को और कम कर देते हैं। सो इन द लॉन्ग टर्म सच एक्ट्स दे बैकफायर। नाउ सी द प्रोसीजर्स जो इस एक्ट ने बना दिए हैं कंपनीज के लिए। तो हर एक एम्प्लॉयर को क्वार्टरली रिपोर्ट देनी पड़ेगी। दिस इज मैंडेटरी। एवरी एम्प्लॉयर, एवरी कंपनी इन हरियाणा वो क्वार्टरली रिपोर्ट देंगे, जिसमें वो बताएंगे कि कैसे वो इस एक्ट के कंप्लायंसेस को पूरा कर रहे हैं। They will have to quarterly report on the designated portal, and they will have to furnish the details about the local candidates they have employed. और ऐसा ना करने पे फाइन्स, पेनल्टीज प्राइवेट कंपनीज पे लगाई जा सकती हैं। दे कैन बी 10,000 रुपीज एंड मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपीज अगर इस एक्ट को फॉलो कोई कंपनी नहीं करती है। और गलत रिकॉर्ड्स देने पे या फिर फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पे 50,000 रुपए का फाइन लगाया जा सकता है। So several private players and several industrialists of Haryana, they have repeatedly expressed their concern about this law. उनका कहना है कि उन्हें requisite skill नहीं मिल पाएगा। इंडिया में ऑलरेडी स्किल डेवलपमेंट इट इज़ वेरी लो। इंडिया में अगर हम फॉर्मल इंस्टीट्यूट से स्किल डेवलपमेंट की बात करें, दैट इज क्लोज टू 10%। और ये कंपैरिजन जापान, जर्मनी ऐसी कंट्रीज के साथ करें, 80 to 90% ऑफ देयर यंगस्टर्स दे आर गेटिंग स्किल डेवलपमेंट। यहां पे ऑलरेडी स्किल्ड एम्प्लॉयज को ढूंढना इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। प्लस अब अगर रिजर्वेशन लगा दी जाएगी हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर के ऊपर कि सिर्फ आप हरियाणा से ही लोगों को हायर कर सकते हो, तो स्किल्ड एम्प्लॉयज को ढूंढना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो हरियाणा के इंडस्ट्रियलिस्ट का कहना है दैट दिस लॉ इट इज नॉट गोइंग टू बी इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडस्ट्री, एंड इफ हरियाणा इंप्लीमेंट्स दिस काइंड ऑफ अ रिजर्वेशन, अदर स्टेट्स विल ऑल्सो फॉलो। क्योंकि सभी इंडियन स्टेट्स में ये प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, और लोगों को वहां पे जॉब्स नहीं मिल रही। एंड इफ दिस इज अ सोल्यूशन एज पर द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द पॉलिटिकल पार्टीज, तो हर स्टेट अपनी स्टेट के अंदर लोगों को रिजर्व करना स्टार्ट कर देगी। नाउ व्हाट विल हैपन विद द सिटीज लाइक गुड़गांव? गुड़गांव में बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिन्हें स्किल्ड लोगों की जरूरत होती है, एंड ऑल ओवर इंडिया पीपल गो इनटू दीज सिटीज लाइक गुड़गांव, नोएडा, यहां पे जाके वो जॉब्स करते हैं। अब अगर ये रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएंगी, इतने सारे कंप्लायंसेस, इतने सारे प्रोसीजर्स लगा दिए जाएंगे, तो कंपनीज गुड़गांव में जो हरियाणा में है वहां पे इन्वेस्ट करने से पहले 2 बार सोचेगी। एंड ऑल दिस इज रिलेटेड टू द सन्स ऑफ द सॉइल डॉक्ट्रिन और द सन्स ऑफ द सॉइल प्रिंसिपल। क्या कहता है ये प्रिंसिपल कि किसी भी स्टेट या किसी भी रीजन के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज या फिर वहां के रिसोर्सेज पे पहला अधिकार वहां के लोगों का है, उसके बाद बाकी लोगों का है। सो यू मस्ट हैव हर्ड इवन डोनाल्ड ट्रंप, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, इवन ही वाज सेइंग कि अमेरिकन जॉब्स नॉन अमेरिकन लोग क्यों ले रहे हैं, तो अमेरिकन जॉब्स अमेरिकन के लिए होनी चाहिए। तो उन्होंने भी इंडियंस को मिलने वाले वीजास को या फिर बाकी कंट्रीज के लोगों को मिलने वाले वीजास को और रिस्ट्रिक्ट कर दिया और डिफिकल्ट बना दिया। और इसका क्रिटिसिज्म वहां की प्राइवेट कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, बड़ी बड़ी कंपनीज ने क्रिटिसाइज किया कि हमारी बहुत स्किल्ड लेबर जो है वो इंडिया और एशियन कंट्री से आती है, एंड दिस इज गोइंग टू हार्म देयर इंटरेस्ट। सो ये है सन्स ऑफ द सॉइल्स डॉक्ट्रिन। द पीपल ऑफ द स्टेट, दे आर द राइटफुल कैंडिडेट्स हु डिजर्व द अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज ऑफ अ स्टेट। और इंडिया के सभी स्टेट्स ऐसा करने लग जाएं तो इंडिया के नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बहुत बुरी बात है। इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स के लोग दूसरी स्टेट में जाते हैं, उनके साथ घुलते मिलते हैं, लोग करीब आते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस के, कास्ट के, रिलीजन्स के, एंड दिस इज व्हाट नेशनल इंटीग्रेशन इज। इंडिया को अ नेशन इन द मेकिंग माना जाता है, दैट वी आर स्टिल अ नेशन इन द मेकिंग। अभी भी हम एक कंट्री बन रहे हैं, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। और अगर स्टेट्स अपने स्टेट्स के लोगों के लिए रिजर्वेशन करने लग जाएगी तो ये माइग्रेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, ये कम हो जाएगी। एंड यू कैन सी कैसे नेगेटिव सेंटीमेंट उभर के आता है सन्स ऑफ द सॉइल डॉक्ट्रिन में। जैसे कि शिवसेना, एक पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने सन्स ऑफ द सॉइल डॉक्ट्रिन को फॉलो करते हुए महाराष्ट्र के अधिकार, महाराष्ट्र की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वहां के लोगों के लिए हैं ऐसा मानना स्टार्ट किया, एंड दे स्टार्टेड अटैकिंग द साउथ इंडियंस फर्स्ट।
और उसके बाद जो नॉर्थ इंडियंस थे, खासकर जो यूपी और बिहार से वहां पे लोग लेबर करने गए हुए थे महाराष्ट्र में, उनके खिलाफ एक सेंटिमेंट स्टार्ट हो गया एंड इवन वायलेंट हो गई ये मूवमेंट्स। और उन्होंने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि जॉब्स इन महाराष्ट्र दे आर फॉर द महाराष्ट्रियंस, नॉट फॉर द पीपल फ्रॉम बिहार। सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी एक ऐसा सेंटिमेंट है कि वहां की कुछ रीजन्स, वहां पे आप बिना पास लिए भी नहीं जा सकते, बिना परमिट लिए नहीं जा सकते। हालांकि दैट इज अ सेपरेट केस बिकॉज पीपल दे हैव डिस्टिंक्ट कल्चर इन दीज एरियाज एंड दे वांट दिस कल्चर टू बी प्रोटेक्टेड। हम अक्सर इंटरनेशनली एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप की हमने बात की, इवन बाकी कंट्रीज में ऐसा सेंटिमेंट आ जाता है कि वहां की नौकरियां बाहर से आके लोग ले रहे हैं। तो इंडियंस की भी जो माइग्रेशन है वो भी मुश्किल हो सकती है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज इकोनॉमी। वी आर अमंग द लार्जेस्ट रिसिपिएंट्स ऑफ फॉरेन रेमिटेंसेस। सो यू कैन सी, अगर ये डॉक्ट्रिन सभी जगह पे डिफरेंट लेवल्स पे एप्लीकेबल हो जाए तो उसका क्या नुकसान हो सकता है। एंड जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन रिजर्वेशन नहीं है, नई जॉब्स पैदा करनी या फिर लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के इशू को एड्रेस करना, दैट इज द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड दिस इज नॉट द सोल्यूशन। तो ये था हमारा रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर इन हरियाणा। इसके अलावा इसी तरीके से हम सभी इंपॉर्टेंट करंट इश्यूज फ्रॉम डिफरेंट मंथ्स वी डिस्कस दिस इन द मंथली करंट अफेयर्स एडिटोरियल एनालिसिस। इसी तरीके की इंटरैक्शन अबाउट द करंट अफेयर्स जो एक महीने में सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं इन द न्यूज़पेपर्स, वी डिस्कस देम इन दिस सीरीज ऑफ मंथली करंट अफेयर्स। सो यू कैन वॉच दीज वीडियोज एज वेल। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो ये मंथली करंट अफेयर भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। एंड फॉर अदर करंट अफेयर वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।